हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए है जो कि कुमाऊं विश्वविद्यालय द्वारा कराई जाने वाले उत्तराखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के फॉर्म फिल कर चुके हैं। अगर नहीं किए हैं तो 20 जुलाई उसकी लास्ट डेट है और आपका एग्ज़ाम होने वाला है ठीक एक महीने बाद 30 जुलाई 2023 को। तो इस बार जो उत्तराखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए मैं लेकर आई हूँ आपके लिए आज से प्रैक्टिस सेट, जिसमें कि आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं सामान्य अध्ययन के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी पूछे गए हैं और आगे आने की भी उसमें संभावनाएं हैं, क्योंकि आपके क्वेश्चन जो है रिपीट होते रहते हैं एंट्रेंस एग्जाम्स में। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, रबर किस प्रकार की वनस्पति से संबंधित है? ऑप्शन है टुंड्रा, हिमालयन, पतझड़ी और उष्णकटिबंधीय सदाबहार। तो आप सभी को पता होगा रबर जो है किस प्रकार की वनस्पति होती है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार प्रकार की वनस्पति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा सासी हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? अमृतसर, लाहौर, भटिंडा या फिर सिरसा? तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा अमृतसर में। राजा सासी हवाई अड्डा स्थित है अमृतसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिम झंझावात किस क्षेत्र की विशेषता है? भूमध्य रेखीय, उष्णकटिबंधीय, दक्षिण ध्रुवीय या फिर शीतोष्ण? तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा दक्षिण ध्रुवीय अंटार्कटिक। तो इस क्षेत्र की विशेषता है हिम झंझावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडवोकेट जनरल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, स्पीकर या फिर प्रधानमंत्री? करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्यपाल द्वारा एडवोकेट जनरल की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, सभी को आर्थिक समानता उपलब्ध करवाना लक्ष्य है। सभी को आर्थिक समानता उपलब्ध करवाना ये लक्ष्य होता है समाजवाद का। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचवर्षीय योजनाओं से कई क्वेश्चन बनते हैं, तो पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस संविधान से हमने भारत में ली है वो बताना है हमें आंसर। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा पूर्व सोवियत संघ से। ठीक है, तो आपके संविधान में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बाहर देशों से ली गई हैं, तो वो आपसे क्वेश्चन बनते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, किसी देश का विकास सामान्यतः निर्धारित होता है। किसी भी देश का अगर आपको विकास निर्धारित करना है तो उसके लिए प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता, लोगों के स्वास्थ्य की स्थिति, इन सभी बातों को ध्यान में रखना होता है, तभी आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनकर तैयार होता है। तो आपका ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है, उत्तराखंड राज्य के किस शहर में उदय शंकर संगीत एवं नाट्य अकादमी स्थित है? तो फ्रेंड्स, आपसे उत्तराखंड जीके से भी कुछ क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान में रखनी है हर बातें जो कि उत्तराखंड और भारत दोनों ही जीके से ली गई हैं। तो आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्मोड़ा। अल्मोड़ा को उत्तराखंड की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है और यहाँ क्या है, उदय शंकर संगीत एवं नाट्य अकादमी भी है, साथ में यहाँ लोक कला संस्थान भी है। ये भी आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है, लोक कला संस्थान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, कॉमनवेल्थ बैंक किस देश से संबंधित है? कॉमनवेल्थ बैंक किस देश से संबंधित है पूछा है। करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से। अगला क्वेश्चन है, अगला ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे इस बार भी पूछा जा सकता है, नई शिक्षा नीति 2020 के नए पाठ्यक्रम का ढांचा क्या है? करेक्ट आंसर इसमें आपको याद रखना है 5+3+3+4। तो ये आपको याद होना चाहिए, तब आप बता सकते हैं कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसमें सिलेबस का ढांचा किस प्रकार रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, बादलों का वायुमंडल में तैरने का कारण है उनका कम। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये आपसे साइंस का, जनरल साइंस का क्वेश्चन पूछा गया है। बादलों का वायुमंडल में तैरने का कारण है उनका कम क्या? घनत्व। क्यों? क्योंकि बादलों में घनापन कम होता है, इसीलिए वो बादल क्या होते हैं, ऊपर आसमान में तैरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो फ्रेंड्स, हमारा राष्ट्रीय ध्वज कुछ इस प्रकार से दिखता है, तिरंगा। तो आपने देखा होगा इसमें जो लंबाई है वो ज़्यादा है और चौड़ाई जो है कम है। तो इसमें जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है वो 3:2 होता है। तो 3:2 पे आपको टिक लगाना है। अगर आपसे ऑप्शन में 2:3 दिया होगा तो वो रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए 3:2 लंबाई और चौड़ाई का पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो भारत की हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं वो किस देश से हैं? तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका से हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह किस देश के हैं?
फ्रेंड्स, आपको इनके नाम से ऐसा लग रहा होगा कि विजय सिंह भारत के हैं, लेकिन ये करेक्ट आंसर नहीं होगा, ये है फिजी देश के। तो ये आपको ध्यान में रखना है, गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह फिजी देश के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक वन आच्छादन वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन है आपके पास कर्नाटक, मध्य प्रदेश, असम और अरुणाचल प्रदेश। करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, किस स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहा जाता है? लाल किला, राजघाट, इंडिया गेट या फिर गेटवे ऑफ इंडिया। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा इंडिया गेट। इंडिया गेट को भारत का नेशनल स्मारक, ठीक है, भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में नेशनल गर्ल चाइल्ड डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? नेशनल गर्ल चाइल्ड डे प्रतिवर्ष भारत में 24 जनवरी को मनाया जाता है। याद रखना है 24 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस विजयलक्ष्मी का नाम निम्नलिखित में से किस खेल में प्रसिद्ध है? यानी कि वे किस खेल की खिलाड़ी हैं? तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा शतरंज की। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का क्रोमाइट के उत्पादन में एकाधिकार है? क्रोमाइट का उत्पादन कहाँ होता है भारत में? वो होता है उड़ीसा में। फ्रेंड्स, आपको थोड़ी थोड़ी अपने जो स्पोर्ट्स जीके होती है वो भी थोड़ी थोड़ी आपको पता होनी चाहिए कि किस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार के पहले एशियाई विजेता कौन है? पहला एशियाई विजेता पूछा है, तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार श्रीमती किरण बेदी को दिया गया था? आपके पास ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार, जो कि किरण बेदी आईपीएस ऑफिसर, जो कि भारत की प्रथम महिला आईपीएस ऑफिसर हैं, उनको दिया गया था मैग्सेसे पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबा सुरंग का उद्घाटन किस राज्य में किया गया था? तो हमारे उत्तराखंड से ये क्वेश्चन बन रहा है। करेक्ट आंसर इसमें उत्तराखंड हो जाएगा। चंबा सुरंग का जो उद्घाटन किया था वो उत्तराखंड राज्य में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पुरस्कार आपको पता होने चाहिए कि कौन सा पुरस्कार किन क्षेत्रों में दिया जाता है। अब देखिए, वीसी राय पुरस्कार पूछा है तो ये दिया जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में। करेक्ट आंसर इसमें चिकित्सा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वन विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार किस पशु की प्रजाति में लगभग 29% की वृद्धि दर्ज की गई है? वृद्धि पूछा है, ना कि कमी पूछा है। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा एशियाई शेर। एशियाई शेरों की 29% की वृद्धि वन विभाग की एक रिपोर्ट में यहाँ पर दर्ज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो स्थापित किया गया था। इसरो की स्थापना कब हुई थी पूछा है। तो इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में और इसकी पूरी डेट है 15 अगस्त 1969। ठीक है, 15 अगस्त 1969 में इसरो की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन उत्तराखंड से है, उत्तराखंड के किस जिले में धौलीगंगा इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्थित है? तो आपको पता होगा धौलीगंगा कहाँ है? पिथौरागढ़ में है। तो धौलीगंगा इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी स्थायी व्यवस्था अर्थव्यवस्था है, किसके द्वारा ये कहा गया था? तो बताना है कि पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था है, यह कथन किसका है? आपके पास ऑप्शंस हैं और करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस मार्च में मनाया जाता है, लेकिन उसकी डेट बतानी है कब मनाया जाता है। तो 22 मार्च इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व जल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो राज्य जहाँ सबसे अधिक संख्या में कॉटन टेक्सटाइल मिले हैं। तो भारत का वह राज्य बताना है जहाँ सबसे अधिक सूती वस्त्र उद्योग हैं, तो वो है महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, उस गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिसने सती प्रथा समाप्त की थी। तो भारत में सती प्रथा का अंत किया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार की सबसे लंबी नदी पूछा है। संसार की पूरे विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा नील नदी। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? पहला, भारत का पहले नंबर का जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा घोषित किया गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नीलगिरी। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान कौन सा है? चंद्रमा की अगर स्थिति का हमें अध्ययन करना है तो वह विज्ञान हमारा क्या कहलाता है? सेलेनोग्राफी। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में लिटिल इंडिया गेट नामक संरचना स्थापित की गई है? लिटिल इंडिया गेट बनाया गया है इंडोनेशिया में। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो गुफा किस वंश के शासनकाल के दौरान बनाई गई थी?
खजुराहो गुफा बनाई गई थी चंदेल वंश के शासनकाल के दौरान में। अगला क्वेश्चन है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। तो शिक्षा से संबंधित क्वेश्चन बीएड के जीके वाले पोर्शन में आते ही आते हैं, तो इसको आपको याद रखना है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, वुड्स डिस्पैच। वुड्स डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का पहला भारतीय छात्र जिसने लंदन में 2020 में गोल्ड इन माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड जीता था। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, नीलकंठ भानु प्रकाश। अगला क्वेश्चन है देश में बाल लिंगानुपात में गिरावट के संभावित कारण क्या क्या हैं। बच्चों की लिंगानुपात में गिरावट के कारण पूछे हैं कम प्रजनन दर, कन्या भ्रूण हत्या, सरकार से केवल एक बच्चे के लिए प्रोत्साहन। तो भारत में बाल लिंगानुपात का जो सबसे मेन कारण है वो है कन्या भ्रूण हत्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो भारत का जो कोणार्क सूर्य मंदिर है वो पुरी में स्थित है, साउथ में। लेकिन आपसे अगर पूछता है भारत में कटारमल सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये उत्तराखंड में अल्मोड़ा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेल्सन मंडेला ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है। ऑप्शन है आज़ादी के लिए लंबी यात्रा, सीधे दिल से, या दोनों, या फिर कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आज़ादी के लिए लंबी यात्रा लिखी गई थी नेल्सन मंडेला जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या है। ऑप्शंस है बोध वृक्ष, कमल, अश्व, या फिर चक्र। करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा कमल, जो कि गौतम बुद्ध जी के जन्म का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य लक्ष्य निर्धारित किया गया था। आपके पास ऑप्शंस है लाहौर, कलकत्ता, पटना, या फिर मद्रास अधिवेशन। तो कांग्रेस का कौन सा ऐसा अधिवेशन था जहां पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। ऐसा अधिवेशन था लाहौर अधिवेशन, जो कि 1929 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 43 है 12 मई 2020 को कोरोना लॉकडाउन पीरियड के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आत्मनिर्भर भारत मिशन की घोषणा की गई थी। आत्मनिर्भर भारत मिशन के प्रमुख स्तंभों का हमें चयन करना है। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन से ही कई आंसर मिल रहे हैं, जैसे कि 12 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत मिशन की घोषणा की गई। आपसे ये डेट पूछ सकते हैं कि आत्मनिर्भर भारत की मिशन की योजना की शुरुआत कब की गई, तो 12 मई 2020 को। अब इसके जो प्रमुख स्तंभ है वो हैं अर्थव्यवस्था, आधारिक संरचना और प्रौद्योगिकी। तो ये तीनों ही इसके प्रमुख स्तंभ है, तो ये सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पार्क यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में सूचीबद्ध नहीं है। तो काजीरंगा, केवलादेव और सुंदरवन ये सभी यूनेस्को की विश्व धरोहर के अंदर आते हैं, लेकिन कान्हा पार्क नहीं आता है। तो करेक्ट आंसर इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया। 1857 की क्रांति का जो शुरुआत हुई थी वो मेरठ से हुई थी। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार का व्यवसाय करते थे, तो वो कृषि करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब पारित हुआ। जैसे आपसे सती प्रथा का पूछा गया था किसने उसको समाप्त किया, उसी तरह से आप पूछा है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब पारित हुआ था। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा 1856 में। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 48, 5 जून को क्या मनाया जाता है, कौन सा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन है श्रम दिवस, पर्यावरण दिवस, पृथ्वी दिवस, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा 5 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, पर्यावरण दिवस। अब लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं, जिसमें है 49, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी नमकीन पानी की झील है। तो नमकीन पानी का पूछा है यहाँ पर, तो सांभर झील इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट किस राज्य में लागू नहीं है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की जो शुरुआत हुई थी वो 1972 में हुई थी, जिसमें कि जम्मू कश्मीर को छोड़ के भारत के सभी राज्यों में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को लागू किया गया था। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो जम्मू कश्मीर होगा, जिसमें कि भारतीय जो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम है वो लागू नहीं किया गया है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपने देखे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ जो कि कुमाऊं यूनिवर्सिटी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी तरह के और प्रैक्टिस सेट आपके लिए आते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।